नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम, सा खम्बागणी वणक्कम, प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। मैं आपके होस्ट गायत्री देवी। हमारे साथ जुड़े हुए संदीप सिंह जी। किस्मत की एक बात बड़ी अच्छी है, वो बदलती ज़रूर है। धुरंधर का ये जो डायलॉग है, जो डोवल का कैरेक्टर आर के माधवन ने कर रहे थे डिपिक्ट, वो आज बिल्कुल सही खरी बैठ रही है। यामी गौतम, बी ग्रेड मूवी, बी ग्रेड शक्ल, अच्छी नहीं दिखने वाली, totally ignored by the entire Bollywood. But despite that, she kept herself very composed, very stoic, elegant, beautiful. कपड़े नहीं उतारे, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, जब मूवीज नहीं चलती है तो सबसे पहला काम जो हीरोइंस करती हैं कपड़े उतारने का, कि भाई कपड़े उतार के। इनफैक्ट अगर देखें तो काजोल की जो फर्स्ट मूवी आई थी, उसमें तो कपड़े किस तरीके से उतारे थे वो सभी ने देखा ही था। गाना अच्छा था तो इसलिए वो मूवी हिट हो गई, बहुत सारे और भी रीजन से। तो संदीप भाई, आगे बढ़ने से पहले मैं एक वीडियो दिखाना चाहूंगी कि किस्मत ऐसी है कि वो बदलती जरूर है। देखिए किस तरीके से इग्नोर करते हैं ये लोग, ह्यूमिलिएट करते हैं मिलकर, राइट? और फिर जब वक्त बदल जाता है तो कैसे पैर छूने को तैयार हो जाते हैं। कॉपीराइट है इसलिए मैंने वो वीडियो का म्यूजिक नहीं चलाया हुआ है, पर देखिए वेयर यामी गौतम इज सिटिंग, मिसेस अनुपम चोपड़ा, मलाइका अरोड़ा एंड करण जौहर, ये तीनों उसको अनुपम इस खेर। हद तक, अनुपम खेर की वाइफ, सॉरी, हाँ, अनुपम खेर की वाइफ, इस बुरी तरीके से इग्नोर करते हैं। एंड देन ऑल ऑफ अ सडन व्हेन द थिंग्स स्टार्ट गोइंग वेल, पैर पकड़ लेते हैं करण जौहर। किसके? उसी यामी गौतम के। झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। इन्हीं यामी गौतम को अपने कॉफी विद करण पे बुलाने से मना कर दिया था, अगर आपको याद होगा संदीप जी, तो यामी गौतम को, बिकॉज शी इज नॉट वर्थ इट, शी इज नॉट डिजर्विंग, शी इज नॉट बिग इनफ। ओवर टू यू। वो काबिल फिल्म थी ऋतिक रोशन की। उसके प्रमोशन के लिए ऋतिक ने कहा था कि क्या मैं इनको ला सकता हूँ, तो फिर ये था कि नहीं, ए लिस्टर नहीं है। अब पता नहीं कौन कौन ए लिस्टर हैं वहां पर। कॉफी पर करण पे हार्दिक पांडे आते हैं, घटिया बात करता है। दीपिका पादुकोण गोदी में बैठ के रणवीर सिंह के कहती हैं कि मैं तो फिजिकली इनके साथ नहीं मिलती, लेकिन मेंटली इसके साथ थी। मतलब फिजिकली में मेंटली और आई लोग वाज थे। कमिट, बट आई वाज हाँ, डेटिंग मेंटली। अदर पीपल। अब बाकी कितना कितना हो रखा है, लेट्स नॉट गो देयर। सी, सबसे मेन बात है गायत्री जी की धुरंधर फिल्म की सफलता ने बॉलीवुड को ना, जैसे कंप्यूटर हम लोग का खराब हो जाता है तो हम लोग उसको या तो कभी कभी नहीं चल रहा होता है तो रीस्टार्ट कर देते हैं, तो कभी कभी चल जाता है। जब ज्यादा दिक्कत आती है तो फॉर्मेट कर दिया जाता है कि पूरा पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम जो है फॉर्मेट कर देते हैं। तो धुरंधर ने बॉलीवुड के बहुत सारे सिस्टम्स को फॉर्मेट कर दिया, रीसेट कर दिया। उसमें करण जौहर का बहुत बड़ा रोल है। करण जौहर के यहाँ बैठ के लोग या यशराज, जब मैं करण जौहर की बात करूं तो करण जौहर, यशराज और साजिद नाडियावाला प्रोडक्शंस, ये सब आप सुन लीजिए, ठीक है। धुरंधर फिल्म की सफलता का सबसे बड़ा जो जीनियस है वो ये है कि न सिर्फ ऑडियंस आपकी जो है डेजल्ड है, एकदम चमत्कृत है, बल्कि जो फिल्म मेकर्स हैं, जो फिल्म बनाने वाले लोग हैं, जो अपनी अपनी क्राफ्ट के बाहुबली हैं, वो लोग भी जो है चमत्कृत हैं। एस राजामौली जी तारीफ कर रहे हैं कि आपने क्या शानदार वर्ल्ड डिजाइन बना किया, कि आप पहले मोमेंट से आप जो है उस, वो देखिए, एक फिल्म मेकर की बात, सबसे पहला जो उसका मन होता है ना कि ऑडियंस में मैं जिस दुनिया में ले जाना चाहता हूँ बस वहां पहुंच जाए, उस दुनिया में पहुंच जाए, तो वर्ल्ड डिजाइन कहते हैं उसको। तो उस दुनिया में आप पहुंच जाते हैं। धुरंधर 1 में लियारी में, और धुरंधर 2 में अब हम कह सकते हैं कि उस गांव में भी आप पहुंच जाते हैं जहां आपको ले जाना चाहते हैं। आपको इलाहाबाद में पहुंचाना चाहते हैं तो इलाहाबाद आप पहुंच जाते हैं। वो तब का इलाहाबाद, आज का प्रयागराज, ठीक है। क्योंकि वो अतीक वाला दिखाया है तो ऑफ कोर्स वो इलाहाबाद ही मानिए उसको उस समय का। खैर, तो एस एस राजामौली जैसा आदमी तारीफ करता है, इतना बड़ा पैरा लिखता है। भाई बहुत सारी फिल्में आती हैं जो ऑडियंसेस को बहुत पसंद आ जाती हैं। रोहित शेट्टी जी की आ जाती हैं, मुझे भी बहुत पसंद है। डेविड धवन जी की मुझे फिल्में बहुत पसंद है, कॉमेडी फिल्में, बहुत सारी फिल्में हिट हो जाती हैं। सुपर सिंगम हिट हो जाती है। तो क्या डायरेक्टर्स उसकी तारीफ करते हैं? नहीं करते हैं। वो जानते हैं ठीक है, जैसा हम काम करते हैं वैसे ये भी काम कर रहे हैं। पर विद आदित्य धर, डायरेक्टर्स, आप एस एस राजामौली जी को हटा देते हो। जो एक्टर्स हैं, अल्लू अर्जुन है, महेश, आपके महेश बाबू हैं, बहुत शानदार, रजनीकांत जी, बाप, बॉलीवुड का बाप बोल रहा हूँ। ऐसे लोग जिन्होंने जिंदगी भर ब्लॉकबस्टर पे ब्लॉकबस्टर दिए हैं, वो देख रहे हैं कि अरे यार, इस बंदे ने कुछ काम किया। मैं एक छोटा एग्जांपल देना चाहता हूँ। सचिन तेंदुलकर, सचिन तेंदुलकर की महानता कहाँ पर आती है?
वह उनके शॉट्स सिर्फ़ जनता को चमत्कृत नहीं करते, उनके शॉट डॉन ब्रैडमैन को भी चमत्कृत करते हैं, ब्रायन लारा को भी चमत्कृत करते हैं, शेन वॉर्न भी गुण गाता है कि भैया ऐसा खिलाड़ी नहीं देखा। जो खेल रहा है, जो उस खेल का माहिर है, वह भी कह रहा है कि ये चीज़ यार, ये चीज़ मैंने नहीं देखी, हमारे गेम को नई दिशा दी। आदित्य धर उस लेवल पर जाते हैं। रामगोपाल वर्मा बैठ के इंटरव्यू देने 36 इंटरव्यू दे चुका है, 36 ट्वीट कर चुका है, लग रहा है पूरा महाभारत लिख देगा इसी बात पे कि धुरंधर से मुझे सीखना है, आदित्य धर से मुझे सीखना है, मुझे स्क्रिप्ट राइटिंग सीखनी है, मुझे अब जानना है। रामगोपाल वर्मा कौन? जिनके चेले हैं अनुराग कश्यप और जिनकी फैक्ट्रीज़ है, उनके एक्चुअल फिल्म प्रोडक्शन में फैक्ट्री था, तो वो लोग निकले, वो सीख रहे हैं। कमिंग बैक टू रीसेट। अब वो जो स्क्रिप्ट राइटर्स थे, जो फ़िल्म राइटर्स थे, जो वहाँ पर बैठ के यहाँ पे स्टोरी लिख रहे थे, ब्रह्मास्त्र बनाया ना इसने, क्या नाम है? करण जौहर ने। इसका डायरेक्टर था अयहान मुखर्जी, इसके गैंग का। वो रानी मुखर्जी का चचेरा भाई है, पता नहीं क्या है। वेकअप सेट बनाते थे और इस तरीके ये जवानी है दीवानी। वो लोग का करियर खा गए धुरंधर, कि भैया तुम अब स्क्रिप्ट राइटिंग कुछ करो, कुछ नया करो, क्योंकि वो देखो वो उस काम पे ले जाओ अपने आप को, उस पैरेलल पर ले जाओ, वहाँ से उसके बराबर जाने की कोशिश तो करो कम से कम। दूसरी चीज़, फ़िल्म डायरेक्टर्स और राइटर्स का करियर खा गया। तो सेकंड आप देखिए, अभी कुछ दिन पहले हम लोग को खबर आई थी, हम लोगों ने वीडियो भी किया था कि अदार पूनावाला ने धर्मा प्रोडक्शंस के 50% स्टेक खरीदे हैं। करण जौहर के क्या हाल आ गए हैं, क्या समय आ गया है, और इसीलिए पाँव भी पड़ रहे हैं उन लोग के पीछे। देखिए, बात आदित्य धर की नहीं है, बात उनकी बैकिंग जिसने दी है वो जियो स्टूडियोज़ है। और फ़िल्म का स्केल देख के आपको लगता है कि जितना पैसा या जितनी चीज़ें आदित्य धर ने माँगी होंगी फ़िल्म बनाने के लिए, वो उनको फ्री हैंड मिला कि भाई ले जा, तू सेट बना ले बड़े-बड़े, तू थाईलैंड में सेट बना ले, तू लियारी बना ले, तू लद्दाख में शूट कर ले, तू चंडीगढ़ में शूट कर ले। मेकअप, शानदार मेकअप किया है। मेकअप करने में, बैठने में, तैयार करने में, नेचुरल, मतलब आप नेचुरल। सोचिए एक-एक एक्टर का क्या मेकअप किया है। ठीक है? तो दैट टेक्स टाइम, दैट टेक्स फिनिश। द कॉस्ट्यूम डिज़ाइन क्या शानदार किया है, एक्शन के लिए अलग कॉस्ट्यूम डिज़ाइन उनके भी कमिंग बैक टू कि ये सब डिपार्टमेंट्स में अच्छा एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी, मैं थोड़ा-सा आपको भारत से निकाल के पाकिस्तान ले जा रही हूँ, सॉरी। पाकिस्तान में आई वुड रिक्वेस्ट माय व्यूअर्स कि प्लीज़ कमेंट, कमेंट, कमेंट और बताइए ये बात कितनी सच है और झूठ है। पाकिस्तान में धर-पकड़ चालू है। ये भारत का सिपाही, ये भारत का स्पाई तो नहीं है, ये भारत का जासूस नहीं है। जितने भी रिक्शा वाले थे, जितने भी भिखारी थे, जितने भी वो खाना बनाने वाले की स्टॉल्स हैं, जितने भी वो जो रेहड़ियाँ लेकर जाते हैं, सबकी पिछली जब से धुरंधर रिलीज़ हुई है, सबकी छानबीन हो रही है। वैसे एक छानबीन और हो रही है भारत में। मतलब ये इस पे तो सेपरेट वो बनता है, कंटेंट बनता है, बट फिर भी मेंशन कर दूँगी। बॉम्बे में जितने भी हॉकर्स हैं, कौन-कौन बांग्लादेशी, कौन-कौन भारतीय, पूरी हो रही है। 200 लोगों को पकड़ा है जो बांग्लादेशी थे और वहाँ पे ठेला लगाते थे मुंबई में। खैर वापस आती हूँ पाकिस्तान की तरफ। पाकिस्तान में खौफ का माहौल है आई वुड से। पूरा खौफ का माहौल है। मतलब इतनी सर्च ऑपरेशंस, इतने सर्च ऑपरेशंस, वीडियोज़ भर गई हैं पूरी। मतलब आप ट्विटर टाइमलाइन पे जाइए, हर जगह उठा-उठा के, कंबल उठा-उठा के जो सड़क पे सो रहा है, कहीं भारत का जासूस तो नहीं है। ये घबराहट है। ये धुरंधर का कमाल है। जी। नहीं तो अगर यही करना है तो भाई फिर तुम्हारा जो आईएसआई का चीफ है वो भी तो बेच रहा था पाकिस्तान पिक्चर में दिखाया है। और तुम्हारे कितने पॉलिटिशियंस और तुम्हारे कितने आर्मी चीफ के सारा पाकिस्तान से सारा पैसा उठा के फ्रांस में, दुबई में, लंदन में रखे हुए हो, वो भी बेच रहे हैं फिर इसका पाकिस्तान, उनको भी पकड़ लो दम है तो। लोग एक सबसे मजेदार बात कह रहे हैं कि अगली फिल्म में पता चलेगा कि जो पुलिस वाला बैठ के पाकिस्तान में ढूंढ रहा है लोगों को कि कौन है वो पुलिस वाला ही एजेंट है। खुद खैर, पुलिस कमिंग बैक वाला ही टू है। आवर जी। कमिंग बैक टू आवर रीसेट ऑफ बॉलीवुड। तो करण जौहर का ये देखिए, एक तो वैसे ही उनके धर्मा प्रोडक्शन का क्या हाल हो रखा है, आदार पूनावाला भी अब अपना स्टेक बेचकर निकलने वाले हैं। ठीक है, ये भी खबर आई थी बीच में। तो पीआर एजेंसी देखिए, फिल्म धर्मा प्रोडक्शन सिर्फ फिल्म नहीं बनाती है, ये लोग स्टार्स बनाते हैं, नेपो किड्स को स्टार बनाते हैं, उनके जीवन को, उनको फिर ब्रांड्स कंट्रोल करते हैं, उनको फिर कौन से एड्स मिलेंगे ये सब कंट्रोल, उनका पीआर जो पूरा होता है ना, वो फिल्म का पीआर। धुरंधर को क्या कपिल शर्मा के शो पे जाने की जरूरत पड़ी क्या? हर थर्ड रेट पिक्चर का एक्टर जो है वहां पहुंचा रहता है, कार्तिक आर्यन की एक बहुत थर्ड, जितनी बार फिल्में आती है उतनी बार ये पहुंच जाता है कि चलो कपिल शर्मा के शो पे पॉडकास्ट हम करेंगे। आजकल पॉडकास्टिंग में प्रमोशन हो रहा है। आपको पता है धुरंधर फिल्म की पॉडकास्टिंग पर कौन कौन जा रहा है? फिल्म का एक्शन डायरेक्टर,
फिल्म का कॉस्ट्यूम डिजाइनर। और सोशल मीडिया पे प्रमोट कौन कर रहा है फिल्म को सबसे ज्यादा, किस चेहरे से प्रमोट हो रहा है? राकेश बेदी। वो उनको फ्री हैंड दिया हुआ है, तुम जाओ जो जो करना है करो। रणवीर सिंह, माधवन, अर्जुन रामपाल आपको नहीं दिखेंगे, वो आपको बस वो लॉन्च पर दिखते हैं, वहां बैठे हुए हैं, और उसके अलावा आपको कहीं नहीं दिखेंगे। सबने ऐसा अपने क्यों? आप को पूरी सबने अपने आप को प्रमोशन से दूर कर रखा है। लेट द फिल्म वर्क, लेट द फिल्म वर्क, लेट द पब्लिक आस्क फॉर मोर। रणवीर सिंह को गायब कर दिया जब उसने वो डिजास्टर किया था ऋषभ शेट्टी जी के सामने, जो है वो कांतारा का जो गुलिका देवता का वो कर रहा था। खैर, अभी तो एफिडेविट में माफी मांगने जा रहा है। सो कमिंग बैक टू दिस, कि पूरी पीआर एजेंसी का जो होता है ना, जो फिल्म प्रमोशन का एक बजट होता है, पूरा फिल्म का 25-30% बजट पीआर एजेंट्स को दिया जाता है। वो सोशल मीडिया पे कंट्रोवर्सी क्रिएट करते हैं, कुछ करते हैं, ये करते हैं, इसका लिंकअप उसके साथ। सारा का सारा चैप्टर ही क्लोज कर दिया है फिल्म का। दो, एक टीजर निकाला गया, एक ट्रेलर निकाला गया धुरंधर 1 का, फिर धुरंधर 2 का टीजर और ट्रेलर। धुरंधर 1 के टीजर और ट्रेलर से ही सारा हाइप बन गया था। किसने बनाया ये टीजर और ट्रेलर? यामी गौतम के भाई ने। 22 साल का है बंदा, वो ओजस गौतम। और आदित्य धर ने उसको इंट्रोड्यूस कराया, और उनका फिल्म में असिस्टेंट है। यंग, यंग। वो टीजर और ट्रेलर जो है उसने उस अच्छा, जो सबसे बड़ी बात कि आपने जो भी कहा ये बात, कि जनता की पल्स पर यंगस्टर्स की नजर है। अब हॉलीवुड में जिस तरीके के टीजर ट्रेलर करते हैं, हम लोग फिल्मों के शौकीन हैं, हम तो सबसे पहले ट्रेलर ही देखते हैं। सीसू करके एक मूवी आई थी, उसका ट्रेलर देखिएगा, शानदार ट्रेलर, एक्शन ओरिएंटेड, म्यूजिक के साथ में ट्रेलर का बहुत अच्छा मतलब बहुत अच्छा आपको ट्रेलर जो है अपने आप में एंटरटेन कर देगा। कॉन्ग स्कल आइलैंड फिल्म तो खराब थी, लेकिन टॉम हिडलस्टन और जो कॉन्ग स्कल आइलैंड करके फिल्म आई थी, उसका ट्रेलर बहुत शानदार। फिल्म खराब। इस तरीके से बहुत सारे ट्रेलर आते हैं। एंड गेम या अवेंजर्स का भी ट्रेलर आपको जो ठहरा हुआ ट्रेलर, इसीलिए आप देखिए कि धुरंधर 2 का ट्रेलर भी बीच में ठहरा हुआ है। एक एक कैरेक्टर का इंट्रोडक्शन, 4 मिनट का ट्रेलर काटा। पिक्चर ही बता रही है कि कितनी लंबी होने जा रही है, ट्रेलर बता रहा है। तो आपने ट्रेलर से ही फिल्म की हाइप ऐसी कर दी कि सब लोग धुरंधर 1 तो देखने पहुंचे ही पहुंचे। फिर वर्ड ऑफ माउथ, वर्ड ऑफ माउथ को कोई बीट नहीं कर सकता है, और सोशल मीडिया के जमाने में तो बिना वर्ड ऑफ माउथ के पिक्चर चल ही नहीं सकती। चैप्टर क्लोज, सैयारा भी जो चल रही थी वर्ड ऑफ माउथ पे चली थी, फिल्म अल्टीमेटली अच्छी थी, उसका पीआर गड़बड़ था। फिल्म का सोचिए, पीआर ने ही पिक्चर का थोड़ा डेंट कराया, कि हॉल में रो रहे हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं, वो खून की बोतल लेके पहुंच जा रहे हैं। वो पीआर का काम था, बट फिल्म अच्छी थी तो निकल गई। ठीक है। तो पॉइंट इज की फिल्म का पीआर जो है ना, उस पूरी इंडस्ट्री को रीसेट कर दिया है धुरंधर के प्रोसेस ने, धुरंधर के प्रमोशनल प्रोसेस ने। तीसरा क्या किया है आपका, ये क्या कहते हैं इनका, फिल्म राइटर्स का तो करियर खराब किया ही, पीआर का करियर खराब किया ही। नंबर्स बताने वाले, इस समय कोमल नहाटा नाम का आदमी कहाँ छुपा है? लोग शाहरुख खान, आमिर खान, सलमान खान को ढूंढ रहे हैं कि करो तारीफ। मैं कोमल नहाटा को ढूंढ रहा हूँ कि तुम कहाँ हो भाई? तुम्हारा तो जिंदगी भर का काम यही था ये बताना कि इस फिल्म ने आदर्श, इतनी कमाई की। सरल आदर्श वो कहाँ है? नहीं, ही वो इज भी तो डूइंग इट। तरण he's doing आदर्श इज डूइंग इट, ही इज डूइंग इट इन अ लिमिटेड कैपेसिटी। या वो कोमल नहाटा पर तो ऐसा नहीं कि ट्वीट नहीं आ रहे उसके, कोमल नहाटा के ट्वीट आ रहे हैं। तो अमेजोन का जो लॉन्च चल रहा है इस समय, 150 शोज जो है अमेजोन लॉन्च कर रहा है, पता नहीं क्या क्या कर रहा है बैठ के। भारत के सारे प्रोडक्शन हाउसेस को खरीद के अपनी छतरी के नीचे ले आया है। वैसे दिस इज नॉट अ वेरी गुड न्यूज, बट एमजीएम स्टूडियोज, अमेजॉन एमजीएम स्टूडियोज करके जो लोगों ने पूरा कर रखे हैं, पूरा बॉलीवुड को अपनी सेपरेट। छतरी के नीचे हाँ, लिया। अब उनको हाँ, बॉलीवुड के नंबर से कोई मतलब नहीं है। उसको कोमल नहाटा वो प्रमोट कर रहा है। अरे भाई, तुम ट्रेड एनालिस्ट हो, तुमको वो तुम्हारे जीवन भर का करियर, तुम्हारे बाप का भी करियर यही रहा है कि तुम जो है क्या नंबर आ रहे हैं, फिल्में क्या कमाई करती हैं, तुम्हारा करियर, तुम्हारा सब कुछ यही है। धुरंधर का नाम नहीं लिया इसने अभी तक नंबर्स में। एक दिन बोला था कि धुरंधर रिलीज होगी, ये मेरा रिव्यू, दैट्स इट। क्या धुरंधर कमाएगी उतना ही पैसा जितना पहली ने कमाया था? ये उसका वीडियो था आखिरी धुरंधर के लिए। आप सोचिए, आपके करियर का सबसे बड़ा काम हो रहा है पूरा पूरा ढांचा टूट चुका है। ये ये। अगर मैं अभी पठान पठान से कंपैरिजन करूँ, जवान से यस, कंपैरिजन करूँ, यस। जहाँ पे आई मीन देखिए, एक कुछ हिट फ़ॉर्मूलाज़ रहे हैं, एंड आई एम श्योर मेरे व्यूअर्स भी इस बात से एग्री करेंगे। अच्छे गाने डाल दो, एक बार वाला का नंबर डाल दो, मतलब डांसिंग नंबर डाल दो, एक हुक्का बार,
इस टाइप के कुछ एक गाने डाल दो या दो फिर चार 4 बुड्ढे गूंजे डाल दो डांस करते हुए खान टाइप 4 के। गूंजे डाल दो, हाँ, खान टाइप के कुछ एक ऐसे डाल दो। कपड़े उतरवा दो हीरोइन्स के, राइट? ये कुछ एक हम्म। पर्टिकुलर सेट पैटर्न था और थोड़ी-सी कुछ स्टोरी लाइन डाल दो। बस उसी पे इनकी मूवीज़ हिट चलती थी और मूवीज़ वर लाइक हीरो इज़ द बिगेस्ट थिंग इन दैट, वो हीरो के लिए मूवी बनाई गई है, स्टोरी पे अरे मूवी नहीं बनाई। हम्म, तो वो एक अलग पैटर्न था। ये पैटर्न चेंज हो गया, स्टोरी है, स्टोरी के अंदर एक कैरेक्टर है जिसका नाम है एक्टर और एक्ट्रेसेस व्हाटएवर, हीरो, हीरोइन, विलेन, वो हम स्टोरी के हिसाब से अपने आप जज करेंगे, वो हम जज करेंगे। डायरेक्टर, प्रोड्यूसर जज नहीं करेगा। तो एक ना यू फील अ होलिस्टिक स्टोरी। You don't take away a hero at home. You take away a story at home. You take away a message at home. ये डिफरेंस आया है। नहीं तो शाहरुख जी। खान के लिए पठान बना दी, अब वो सलमान खान के लिए वो कैटरीना कैफ वाली कौन सी मूवी थी वो बना दी। टाइगर आ, लेटा हुआ है, टाइगर आ रहा है, टाइगर कल तक टाइगर आ जाएगा। जिंदा है, हम्म, टाइगर जिंदा नहीं है, नहीं नहीं, तो अरे वो नहीं, बना क्या बात दी। कर। ठीक है। नहीं तो नहीं, ये इनके लिए टाइगर नहा मूवीज रहा बनाई, है। यहाँ पे स्टोरी बन रही है। ठीक है, टाइगर हम्म। नहा रहा है जी, ओवर टू यू। देखिए, आपने जो फ़िल्मों का नाम लिया उसमें क्या होता था कि प्राइम मिनिस्टर परेशान है, होम मिनिस्टर परेशान है, रक्षा मंत्री परेशान है कि अब तो बहुत बड़ा कुछ समस्या संकट आने वाला है। फिर उधर से आर्मी के एक चीफ बड़े जनरल बोलते हैं कि सर, इस कंडीशन में सिर्फ एक ही आदमी है जो बचा सकता है। हाँ, बस सिर्फ एक ही उसको है, बुला बाकी दीजिए, बस वही है बाकी जो पूरा हमें भारत बचा मुश्किल सकता है। तो फंस गया। प्राइम मिनिस्टर कहे कहाँ है वो? कौन है वो? बुलाओ हाँ, उसको। तो वो जो सर हमारा सबसे शानदार एजेंट है, रॉक लॉन्च एजेंट होता है। है। वो क्या कर रहा है? वो कहीं बैठा हुआ है दारू पी रहा है। मतलब ही वो उसको बुलाया जाता है कि तुम्हारे लिए बहुत ज़रूरी काम है, चले आओ। मतलब वो पता नहीं ऐसा क्या उखाड़ पहले चुके हैं पहले कि वो वो नौटंकी करता है कि अब मैं नहीं आऊँगा, मैंने संन्यास ले लिया है, मैं बिज़ी हूँ, अब मैं दुनिया से दूर हूँ और दारू तो देखिए मस्त रहती है और यही दारू हर घर को बिगाड़ रही है भारत में। मैं ये कहना चाहूँगी, स्टे अवे फ्रॉम 4 बोतल वोडका सॉन्ग्स। ये घरों को तबाह। कमिंग बैक टू द हाँ जी, इंटरेस्टिंग पार्ट। जी। नहीं, इसको भी इन मैंने लोगों ने पिछले बहुत अब आपके और मेरे जी। पिछले शो में भी मैंने पिछले शो में भी कहा था, एक मूवी जो मुझे बहुत अंदर तक झकझोर के गई, दैट वाज़, मैं बहुत कम देखती हूँ, सीरीज़ द स्पाई, इज़राइल की है। इस हुँ, असली कहानी पे है, 54 इयर्स आज तक उन्होंने उस स्पाई की डेड बॉडी नहीं दी, वो बंदा डिप्टी डिफेंस मिनिस्टर तक बन गया, उस देश का। सीरिया का मज़ाक बन गया, पूरे सीरिया का, राइट? वहाँ से जो स्टार्ट हुआ है ना, धुरंधर इज़ एक्चुअली लाइक दैट। हमारे यहाँ स्पाइस की कमी नहीं है, हमारे यहाँ लोगों की कमी नहीं है, देशभक्ति की कमी नहीं है, डेडिकेशन की कमी नहीं है, कमिटमेंट की कमी नहीं है, इंटेलिजेंस की कमी नहीं है, इंटेलिजेंस की इंटेलिजेंस कमी की नहीं कमी नहीं है। है। हमारे यहाँ बस कमी है, तो ऐसे लोगों की जो उनको पहचान कर, उनको एब्ज़ॉर्ब कर कर उनको तैयार करें। स्पाई तो फर्स्ट वो एक्सपेरिमेंट था जो डिफेंस मिनिस्टर बन गया था सीरिया का। एक्चुअल स्टोरी के ऊपर है, आई वुड रिक्वेस्ट नेटफ्लिक्स पे है, हुँ, हुँ। लोग जाकर देखें। डिफेंस मिनिस्टर बन गया था वो। उसके बाद जब वो एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हुआ, वो जो मूवी का एंडिंग था, वो बहुत मज़ेदार था। आफ्टर ऑल जब आईआरजीसी के हमास के सारे मारे जा रहे थे पेजर से और अभी जब 12 बिफोर द वॉर बिगैन 12 से 15 आईआरजीसी के जो टॉप कमांडर्स मारे थे, वो एक महिला ने ऑलमोस्ट लाइक 8 टू 9 इयर्स ऑफ स्पाइंग, शी गॉट इट डन इन जस्ट 24 आवर्स। कैन यू बिलीव दैट? ईरान की मैं बात कर रही हूँ। महिला का नाम मैं भूल गई हूँ, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी। थोड़ा मुश्किल नाम था, मार्गरेट या मैम, कुछ मैं नाम था। भारत में आऊँगा, आपकी ठीक है? बात को कंटिन्यू करते हुए। जी। आप क्या बात कर रही हैं? क्या है मोसाद और क्या इज़राइल? पाकिस्तानी और ब्रिटिश ने आपके प्राइम मिनिस्टर के घर में बहू घुसा रखी है, पूरा देश चलवाया उससे, एजेंट ही तो है। कौन है? शाहरुख सोनिया गांधी। हाँ, वही तो मैं बोल रही हूँ, कौन है? एजेंट ही तो है। उनके आने के 3 महीने बाद वो जाती है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर और वहाँ पे फिर उसके बाद सॉरी होमी अब हमारे जो साइंटिस्ट थे, उनकी प्लेन क्रैश में हत्या हो जाती है 1 महीने बाद ही, क्योंकि वो न्यूक्लियर रिसर्च होमी भाभा। नहीं, नहीं, होमी भाभा नहीं, वो दूसरे हमारे साइंटिस्ट थे। बहुत सारी कंपनीज़ खोली थी, प्राइवेट कंपनीज़ उन्होंने, टेक्नोलॉजिकली स्पेस में जो काम कर रहे थे, जिस तरीके से वो लोग कर रहे थे। नम्मी नारायण जी और उसके बाद वो अपने ही खानदान के कितने लोग मर गए, वो बस अकेली बची रही। आपके यहाँ दिलीप कुमार जो बहुत बड़े एक्टर थे, उनके घर में पाकिस्तानी ट्रांसमीटर पकड़ाया था। वो स्पाई नहीं रहा होगा, आपके यहाँ पे टॉप पोजीशन से पहुँचा था। पाकिस्तान का हिलाले पाकिस्तान मिला था, उसने वापस नहीं किया था, जो सबसे बड़ा अवार्ड होता है। आपके क्या बोलते हैं, शाहरुख खान ने क्यों पाकिस्तानी प्लेयर्स को लाने की बहुत जो है हिमायत की थी 26/11 के बाद भी?
आपके महेश भट्ट के बेटा जो है पाकिस्तानी आतंकवादी लेके घूम रहा था। आपके घर के अंदर कितने, गौरव गोगोई क्या है, उसकी बीवी क्या है, हेमंत विश्व शर्मा बता रहे हैं कि पाकिस्तानी संसद में आके सवाल पूछ रहा है। आपके यहाँ तो खुलेआम हो रहा है, आपके देश पे कब्जा खुलेआम हो रहा है। अखिलेश यादव अतीक अहमद के साथ फोटो, क्या पूरा खानदान आईएसआई से लिंक्ड है अतीक अहमद के, सबको पता है। डीजीपी विक्रम सिंह साहब और आईजी जो है प्रयागराज के सूर्य जी, सब बता रहे हैं कि ये सब होता था, सबको पता था समाजवादी पार्टी। आपने तो खुलेआम सीएम बने हैं। यासीन मलिक को किसने घुसा दिया पर मनमोहन सिंह के घर में? सेपरेटिस्ट था, कश्मीर का जो है हत्यारा था एयरफोर्स के अधिकारियों का। आपके यहाँ खुलेआम हो रहा है। हम लोग क्या बात कर रहे हैं कि हमने स्पाई घुसा दिया, धुरंधर घुसा दिया, आपके यहाँ खुलेआम हो रहा है और सब खुलेआम हो खुल रहा के है, कर रहे हैं खुल के कर रहे और हैं, सब आपके देश के साथ बिना खुल के शर्म खेल के, रहे हैं। बिना शर्म के। सो दैट्स व्हाई आई वाज हम सेइंग। शर्म हमें आनी चाहिए ना। हम कौन सा नेतृत्व चुनते हैं, किन कैसे लोगों को चुनते हैं जो इन लोग को अपने घर में बिठाते हैं? राहुल गांधी क्या है? नहीं नहीं नहीं, सोरोस का नहीं, अमेरिका का एजेंट है तो क्या है, कोई मुझे बता दे। उसका पैसा कहाँ से आ रहा है, कहाँ से 300 जो है दुनिया में घूम रहा है और किस तरीके से भारत की शांति उसको परेशान कर रही है, विचलित कर रही है, एकदम बेचैन होकर घूम रहा है। आप धुरंधर 2 का लास्ट सीन देखिएगा। मैं कहानी पे बात कर रहा हूँ 2 मिनट। जिसने न देखी हो कृपया यह वाला सीन अवॉइड कर दें, यह हिस्सा। केरोसिन का टैंकर था जिसमें आग लगा के मारा जाता है विलेन को। वो क्या मेटाफर है? ये राहुल गांधी ने बोला था कि केरोसिन, भारत में केरोसिन बिखरा पड़ा है और हम आग लगा देंगे, या मैचेस की तीली की देरी है। केरोसिन भारत में कब यूज हुआ आखिरी बार? आम जनता को कब मिला यूज करने के लिए? 20 साल हो गए। ये वर्ड क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि केरोसिन पाकिस्तान में यूज होता है कि केरोसिन, तो उसी टैंकर में, पाकिस्तान में रखे हुए टैंकर में भारतीय हमजा ने आग लगा दी। ये भी तुम्हारा जवाब है कि तुम जहां से केरोसिन लाके यहाँ बहाने वाले हो ना बेटा, वहीं आग लगा दी गई है, जाओ। ये तुम्हारे अननोन गनमैन, सॉरी, जितने हैं, जितने आतंकवादी मारे जा रहे हैं, किनके माध्यम से भारत में आग लगाओगे? सरजील इमाम और ये वो। अभी आपका दिल्ली का मीडिया, एएनआई न्यूज एजेंसी जो है, वो बोलती है कि ये शर्जील इमाम तो स्कॉलर है। गवर्नमेंट की अपॉइंटेड न्यूज एजेंसी जो है बोल रही है स्कॉलर है, फिर लोगों ने गाली दी, तब जाके जो है उसको ट्वीट वापस लिया। आपके पूरा दिल्ली मीडिया, मोदी जी 3 जगह जाके बोल चुके हैं, ईटी वालों को बोले कि क्या भैया, जब सब भारत के बारे में इतना अच्छा जानते हो तो छापते क्यों नहीं हो? इंडिया टुडे को अरुण पुरी को सामने बिठा के बोला कि तुम डील्स एंड डोल्स होता था आर्मी में, सब पूरा लुटेन दिल्ली जानता था और उसका बेनिफिशियरी था। आप क्या खुले आम हो रहा है? केजरीवाल क्या था? नहीं खालिस्तानी एजेंट है तो क्या है? तो ये हम लोग अभी बहुत अभी समय बिल्कुल सही। लगेगा इस थैंक यू। प्रक्रिया से निकलने में। जी जी, थैंक यू सो मच संदीप भाई फॉर जॉइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलिएगा। धुरंधर कीप्स स्मैशिंग सो मेनी रिकॉर्ड्स, बाहुबली का रिकॉर्ड तोड़ दिया है इनफैक्ट। और जाके मूवी देखिए, हॉल के ऊपर देखिए। नो, डोंट वेट फॉर नेटफ्लिक्स, डोंट वेट ऑन द लैपटॉप, डोंट डाउनलोड, बिकॉज इट डिजर्व्स टू बी वॉच ऑन दैट बिग स्क्रीन। नहीं तो मैंने भी प्रमोट किए हैं कि भैया डाउनलोड करके देखो, बट दिस इज अ मूवी, नहीं मजा नहीं आएगा, वो फील नहीं आएगी। और जब क्राउड चीयर करता है ना सब साथ में बैठ के, तो वो अलग मोमेंटम होता है। तो ये डिजर्व करती है, जाकर देखिए। और अगर आपको मेरी मेहनत, मेरी डेडिकेशन, मेरा कमिटमेंट पसंद आता है तो प्लीज आगे आए, ऑल्टरनेट मीडिया को सपोर्ट करें, डोनेट करें, कंट्रीब्यूट करें और अपनी तरफ से हमें मदद करें। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। हर हर महादेव।